Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum traders. I'm your fellow trader Ayub Rana and you are watching your own channel Trade Track. आज की वीडियो में हम गोल्ड को 14 ऑफ अप्रैल फ्राइडे के लिए एनालाइज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इकोनॉमिक कैलेंडर देखते हैं। आज के दिन एट 5:30 PM अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान टाइम हमारे पास कोर रिटेल सेल्स और इंपोर्ट प्राइसेस का डेटा है यूएसडी का, जो कि इंपॉर्टेंट डेटा है इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिहाज से, क्योंकि जितनी रिटेल सेल्स या कोर रिटेल सेल्स की बात करें, जितनी सेल्स बढ़ेंगी यानी कि एक्टिविटी ज़्यादा होगी इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो वो जो है इकॉनमी के लिए पॉजिटिव चीज़ होगी। अगर तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी कम होती है तो इकॉनमी स्लो डाउन होती है, जो कि नेगेटिव चीज़ होती है। इनके नंबर्स की बात करें तो प्रीवियस नंबर -0.1 है कोई रिटेल सेल्स का। अगर ये -0.1 से ग्रेटर आ जाए, पॉजिटिव नंबर आ जाए तो बेहतर है, तो ये इकॉनमी के लिए पॉजिटिव होगा। अदरवाइज अगर ये माइनस रहता है, जिसमें -0.1 से अगर ये थोड़ा सा -0.5 हो जाए, तो इतना कोई पॉजिटिव नंबर नहीं होगा। और रिटेल सेल्स का जो नंबर है वो -0.4 है प्रीवियस, और अभी अगर ये -0.4 से ग्रेटर आ जाए यानी कि 0 आ जाए या +1 आ जाए, तो ये एक पॉजिटिव चीज़ होगी यूएसडी के लिए। एंड अगेन ये फिर नेगेटिव होगा गोल्ड के लिए। इस तरह वाइस वर्सा आप इसको देख सकते हैं। आफ्टर दैट एट 5:45 PM एफओएमसी मेंबर वाला स्पीच है। एंड आफ्टर दैट ये लीस्ट इम्पैक्ट डेटा है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। एंड आफ्टर दैट एट 7 PM हमारे पास प्रीलिमिनरी यूओएम कंज्यूमर सेंटीमेंट एंड प्रीलिमिनरी यूएम इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस हैं। कंज्यूमर सेंटीमेंट का जो डेटा है, इसका प्रीवियस जो नंबर है 62 आएगा, ये 62 से ग्रेटर नंबर आएगा तो पॉजिटिव होगा, अदरवाइज ये नेगेटिव होगा यूएसडी के लिए। एंड वाइस वर्सा आप देख सकते हैं। और प्रीलिमिनरी यूएम इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस जो हैं ये 3.6% है, और प्रीवियस अगर ये 3.6 से ग्रेटर आए तो पॉजिटिव नंबर होगा यूएसडी के लिए, अगर ये इससे कम आएगा तो नेगेटिव नंबर होगा यूएसडी के लिए। इस तरह से डेटा के टाइम आप डेटा देख के इसका रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं, फिर आप इसका इम्पैक्ट मार्केट पे देख सकते हैं। अभी चूंकि जो डेटा आ रहे हैं इस वीक में, जो भी डेटा आया है वो यूएसडी के लिए नेगेटिव आया है, यानी कि अगर आप बात करें इकोनॉमिक एक्टिविटी का डेटा, जिसमें आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डेटा कल आया है, वो काफ़ी नेगेटिव आया है। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन कम हो रही है, यानी कि सीपीआई और पीपीआई के नंबर देखें तो वो कम हो रहे हैं, यानी कि अब अगर इन्फ्लेशन कम हो रही है तो जो फेड है उस पर टैक्स का प्रेशर भी नहीं होता। दूसरी बात यह है कि इन्फ्लेशन जब होती है, एक तो हम कहते हैं कि ना महंगाई है, अब महंगाई होती है और कंज्यूमर जब पे कर रहा होता है उस महंगाई के, मतलब कीमतें बढ़ रही हैं लेकिन कंज्यूमर फिर भी पे कर रहा है। इसका क्या मतलब है कि कंज्यूमर्स के पास कहीं ना कहीं से यानी कि उनकी इनकम आ रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, वो पे तो कर रहे हैं। अब चूंकि इन्फ्लेशन कम हो रही है, इसका क्या मतलब है, वैसे भी इकोनॉमिक डेटा हमारे पास नेगेटिव आ रहा है तो इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है। कीमतें बढ़ भी रही हों तो जो इन कंज्यूमर्स हैं उनके पास पैसा नहीं है उन चीज़ों को पे करने के लिए, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी भी स्लो डाउन हो रही है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन कम हो रही है। तो ये दोनों चीज़ें जो है इकोनॉमी के लिए नेगेटिव है यूएसडी की इकोनॉमी के लिए, तो यूएसडी फिलहाल के लिए नेगेटिव रह सकता है। और आज के दिन जो डेटा है ये इंपॉर्टेंट डेटा है इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिहाज से, तो ये नेक्स्ट बताएगा कि अब यूएसडी की इकोनॉमी किस तरफ जा रही है। इसलिए गोल्ड में हमें स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव ट्रेंड जो दिखाई दे रहा है वो सब फंडामेंटल और यानी कि यूएसडी की वीकनेस की वजह से दिखाई दे रहा है। और यूएस के आपको पता है कि रिसेशन का डर चला, क्योंकि उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो होती जा रही है। नेक्स्ट ये चलते हैं चार्ट्स की तरफ। ये डॉलर सॉरी 10 ईयर यील्ड्स का डेली का चार्ट है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कल, जो ये ब्रेकर ब्लॉक बना है, ब्रेकर ब्लॉक से इसने रिजेक्शन लिया, ऊपर मूव किया, तो 10 ईयर यील्ड्स जो अभी पॉजिटिव रह सकते हैं। यहाँ पॉजिटिव रहते हुए ये अपने इस एरिया को अगेन टेस्ट कर सकता है। एरिया इसका मैं आपको बता देता हूँ, 3.42 से 3.38 का एरिया है, जहाँ पे इस एरिया को टेस्ट करके अगेन ये ऊपर की तरफ मूव कर सकता है, जिसमें 3.55 या 3.6 के एरिया तक जा सकता है। इसके 4 घंटे के चार्ट को हम देख लेते हैं, वहाँ पे क्या डेवलपमेंट है। 4 घंटे के चार्ट को अगर हम देखें तो अभी तक ये जो है 4 घंटे के ऑर्डर ब्लॉक एरिया यानी कि 3.45 से 3.47 का ये एरिया, इस एरिया के में ठहरा। अगर ये इस एरिया से रिजेक्शन लेता है तो ये हो सकता है इसी रेंज में रहे। अदरवाइज अगर ये इस ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक करता है इनके 3.47 के एरिया को, तो फिर इसको हम देख सकते हैं 3.55 या 3.6 के एरिया तक, यहाँ तक। नेक्स्ट ये चलते हैं डॉलर इंडेक्स के चार्ट की तरफ। डेली के चार्ट से इसको एनालाइज करेंगे, और जैसा कि कल मैंने आपको बताया अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्टली मार्केट में वैसा ही हुआ। मैंने आपको बताया था कि इसका डेली बायस हमारे पास बेरिश है और इसकी डेली की कैनल नेगेटिव क्लोज हो सकती है, और नेगेटिव क्लोजिंग हुई है। अभी जहाँ पे देखें तो मार्केट नेगेटिव मूव कर रही है, लेकिन अगर डॉलर इंडेक्स को आप देखें पिछले 3 दिन से, ये ओपन होती है कैंडल, ऊपर की तरफ कोई भी रिट्रेसमेंट नहीं है, मार्केट डायरेक्टली नीचे जाती है। यहाँ पे देखें ऊपर की तरफ कोई रिट्रेसमेंट नहीं है, यहाँ पे देखें तो माइनस रिट्रेसमेंट है, कोई रिट्रेसमेंट नहीं है। अभी भी जो कि कैंडल ओपन हो चुकी है तो हो सकता है कि थोड़ी रिट्रेसमेंट हो, क्योंकि लेकिन जो चार्ट शो कर रहे हैं पिछले 3 दिन से, तो मार्केट रिट्रेसमेंट नहीं ले, एग्जैक्टली सेम ऐसा ही हो रहा है गोल्ड में भी। मार्केट ओपन होते ही ऊपर जा रही है, रिट्रेसमेंट नहीं है।
तो आज भी हो सकता है रिट्रेसमेंट ना करे, अगर रिट्रेसमेंट करता भी है तो आपको थोड़ा बहुत रिट्रेस करता हुआ दिखाई दे सकता है, जिसमें आप इसको 101.16 या 17 के आसपास तक देख सकते हैं। फिर यहाँ से आप इसको डाउन देखेंगे रिट्रेसमेंट करके यहाँ से, और इसके नेक्स्ट जो लेवल्स हैं 100.6 एंड 100.3 के लेवल्स हैं, जो कि यहाँ पे इसको सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। डेली का फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक लेवल्स हैं ये जो मैंने आपको मार्क किए हैं 100.65 एंड 100.32। ओवरऑल चार्ट में हम इसको देख लेते हैं क्या सिचुएशन है। ट्रेंड चूंकि इसका स्ट्रॉन्ग नेगेटिव है और इसको कोई फंडामेंटली सपोर्ट नहीं मिली, कोई डेटा भी डॉलर के हक में नहीं आ रहा। अभी देखें तो इसका जो फेयर वैल्यू गैप है, कल हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ पे ओपन हुई थी मार्केट, मैंने एक्सपेक्ट किया कि इस फेयर वैल्यू गैप में आएगी। अब देखें ये बिल्कुल इस फेयर वैल्यू गैप में आई नहीं, यहीं से डाउन होगी मार्केट। अभी अगर देखें तो नियरेस्ट फेयर वैल्यू गैप जो है हमारे पास वो है 101.05 से 101.2 का एरिया, ये फेयर वैल्यू गैप है। अगर तो ये ऊपर आता है तो इस फेयर वैल्यू गैप में रिट्रेस करके वापस नीचे जा सकता है यहाँ से डाउन, या फिर ये ऊपर मजीद थोड़ा रिट्रेसमेंट ले तो ऊपर की तरफ 101.4 से 101.6 का एरिया, जिसमें फेयर वैल्यू गैप भी ऑर्डर ब्लॉक भी है, यहाँ से डाउन हो सकता है। बट एक्सपेक्टेड नहीं है कि ये इतनी रिट्रेसमेंट ले, ये अपने पहले ही फेयर वैल्यू गैप से डाउन जा सकता है, क्योंकि ये काफ़ी नेगेटिव चल रहा है लास्ट 3 डेज से। तो इस फेयर वैल्यू गैप से आप इसको डाउन देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी गोल्ड के चार्ट की तरफ। गोल्ड के चार्ट को हम डेली से एनालाइज करेंगे। डेली के चार्ट में देखें तो एग्जैक्टली जैसा कि मैंने आपको लेवल्स बताए थे वैसा के वैसे मार्केट फॉलो कर रही है और मार्केट अपने ट्रेंड को कंटिन्यू किए हुए है। अभी क्या है कि मार्केट ने अपने एक स्विंग हाई ब्रेक किया है, जो कि हमारे पास 2031 के पास है। ये स्विंग हाई मार्केट ने ब्रेक किया है और कल के कैंडल का हाई जो कि 2028 के पास है। तो अब मार्केट इन एरियाज को टेस्ट कर सकती है, यानी कि 31 से 28 का एरिया डेली के चार्ट में टेस्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ से आप इसको बाय में देख सकते हैं, जो कि आपको 2060 एंड 70 के आसपास तक आपकी बाय चल सकती है। ओवरऑल चार्ट में हम इसको देख लेते हैं वहाँ पे सी क्या सिचुएशन है। 4 घंटे के चार्ट में अगर हम देखें तो एग्जैक्टली वही लेवल्स हैं जो कि डेली के चार्ट में हैं। इसमें क्या है कि यहाँ पे आपका ऑर्डर ब्लॉक था 2031 पे, ये ऑर्डर ब्लॉक जो है ब्रेक हो चुका है, एज ए ब्रेकर काम कर सकता है। मार्केट नीचे आती है 2031 के पास आए, 31 के पास क्या है कि ये आपका 4 घंटे का फेयर वैल्यू गैप है। मैं इसको थोड़ा एक्सपेंड करके दिखा देता हूँ आपको। ये 4 घंटे का फेयर वैल्यू गैप है आपके पास 2033 से 2029 का। इस फेयर वैल्यू गैप में मार्केट आती है, यहाँ पे आपका स्विंग हाई भी है जो डेली में ब्रेक हुआ है और 4 घंटे का ऑर्डर ब्लॉक भी है जो एज ए ब्रेकर आप काम कर सकता है। तो इस एरिया में आपको अगर ब्रेकअप स्ट्रक्चर मिले 5 मिनट का तो यहाँ से बाय करें, नहीं तो आप साइड अगर ये इस एरिया में स्टे नहीं करता और थोड़ा नीचे आता है, एक्सपेक्टेड ही है कि इसी एरिया से चला जाएगा, क्योंकि ट्रेंड जो है स्ट्रॉन्ग है, तो ये नियरेस्ट फेयर वैल्यू गैप को पिक करके ऊपर की तरफ जा सकता है। अगर ये यहाँ पे स्टे नहीं करता तो नीचे और फेयर वैल्यू गैप है सेकंड, जो कि आपके पास 2024 से 2019 2025 सॉरी 2025 से 2019 2025 से 2019 का। अगर तो आपको यहाँ पे मिल जाए एंट्री तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज आप वेट करेंगे ये नीचे आए 2025 से 20 के एरिया में, यहाँ पे आपको 5 मिनट का ब्रेकअप स्ट्रक्चर दे तो यहाँ से आप इसको बाय करें। और इसकी नेक्स्ट जो टारगेट है 2050 आपका फर्स्ट होगा। आफ्टर दैट 60 एंड 70 तक आप इसको देख सकते हैं। मजीद मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम में इसका समझा देता हूँ कि आपने किस तरह से ट्रेड करना है इसको। ये 15 मिनट का चार्ट है जी। 15 मिनट के चार्ट में अभी अगर आप लेफ्ट साइड पे स्विंग लोज देखें, यानी कि लोज देखें जिनके नीचे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लिक्विडिटी हो, तो जिनका स्वीप इन लोज के स्वीप होने का हम वेट करेंगे। फर्स्ट लो जो है आपका वो है जी 2036 एंड सेकंड लो है 2033। इन दोनों लोज को अगर स्वीप करें तो दी बेस्ट है। इसके इन लोज को स्वीप करने के बाद आपको 2030 यानी कि 4 घंटे के फेयर वैल्यू गैप में आपको ब्रेकअप स्ट्रक्चर दे 5 मिनट का, तो यहाँ से बाय करें। लेकिन अगर ये पहले लो कोई स्वीप करे 2033, ये कौन सा है मैं आपको प्राइस की बात करूँ 2036 के इस लो को स्वीप करे और यहाँ पे आके अगेन इसी जगह पे आपको ब्रेकअप स्ट्रक्चर देते तो यहीं से भी ये बाय जा सकता है। तो ये सारे सिनेरियो जो मैंने आपको डिफाइन कर दिए हैं और सारे सिनेरियो मैंने आपको बाय के बताए हैं, कोई सिनेरियो मैंने आपको सेल का नहीं बताया। सेल जो है आपको टॉप पे 2070 के आसपास या 65 के आसपास, अगर वहाँ पे डेटा के बाद कोई मार्केट अगर मूवमेंट ऊपर की तरफ लेती है और वहाँ से आपको अच्छा ब्रेकअप स्ट्रक्चर मिलता है तो वो 70 की लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद आपको सेल मिल सकता है। एंड सेकेंडली क्योंकि आज वीकेंड है तो अपनी ट्रेड्स को ओवर द वीक ओवर द नाइट होल्ड मत कीजिएगा, क्योंकि वीकेंड पे ये तकरीबन कोई 4th वीक है, वीकेंड पे डेवलपमेंट्स हो रही हैं जिसकी वजह से मार्केट गैप से ओपन होती है तो फिर आपके अकाउंट वॉश होने का खतरा होता है। आफ्टर ऑल थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर ट्रेड्स। अल्लाह हाफिज़।